Manjula ma'am, I am audible. Yes, ma'am, you're audible. Okay, thanks Asta for your response. Nobody know about Power Query. What is Power Query? Ma'am, it is used in Power BI for formatting the data. Yes, as well as it is used in Excel also. In advanced Excel, we learn how we make use of Power Query in Excel also. Because many companies are not work with Power BI or Qlik or any other visualization tool. For that, they use advanced Excel, and here the company use Power Query in Excel, not in Power BI. So Power Query is a ETL tool. You know what is the meaning of ETL? ETL is full form of ETL is extract, transform, and load data. What do you understand with the meaning of extract? Anyone? Gathering data from all resources. Yes. So every time in industry what happen, we do not get data in Excel format or in Excel file. Sometime from file CSV from SharePoint as an PDF form. सो क्या होता है कि मल्टीपल सोर्स से क्या करते हैं, हमें डाटा प्रोवाइड होता है. अब हमें नहीं पता कि हमारा स्टार्टअप कंपनी है सपोज, बट जो हमारे क्लाइंट है मे बी वो हमसे बड़े लेवल पर हो और वो अपना डाटा एक्सेल फाइल में हमें शेयर ना करके किसी और फॉर्मेट में शेयर करें. टैक्स डाटा शेयर कर सकते हैं, शेयर पॉइंट से अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, सीएसवी डाटा हो सकता है, पीडीएफ फाइल में डाटा हो सकता है. तो क्या हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में डाटा मिलने की पॉसिबिलिटीज होती हैं. इन बेसिक एक्सेल वर्क थिंग कि हमें क्या होती है कि हमें सिर्फ इतना होता है कि हमारे पास जो डाटा होता है वो टेबल फॉर्म और पिवट टेबल फॉर्म में होता है. तो पावर क्वेरी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सोर्स से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. आई शो यू, आई विल शेयर माय स्क्रीन इन अ सेकंड. प्लीज कंफर्म मी माय स्क्रीन इज विजिबल और नॉट. माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू? Yes, ma'am. ओके. अब ये क्या है, हमारा एक्सेल स्क्रीन है. अब आपके पास डाटा टैब में क्या है, ये अभी जो ऑप्शंस है आपके रिबन टैब के, ये डिसेबल हैं, ग्रेड आउट हो रखे हैं. बट यहाँ अपर राइट लेफ्ट कॉर्नर में आपको यहाँ दिख रहा है गेट डाटा. तो हम क्या करते हैं, गेट डाटा ऑप्शन पर जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास वहां पर हम डाटाबेस, क्लाउड से, वेब से, मल्टीपल सोर्स होते हैं हमारे पास जहां से हम अपना डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जहां से भी हमारे क्लाइंट ने हमको जिस भी फॉर्मेट में शेयर किया है. सेकंड इज ट्रांसफॉर्म. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द नेम ऑफ ट्रांसफॉर्म? Whenever we do cleaning in any data or manipulation, transformation in any data, then what we are doing, indirectly we are doing transformation in our data. जब भी हम
चाहे हम नल वैल्यू रिमूव कर रहे हैं, ब्लैंक वैल्यू रिमूव कर रहे हैं, डुप्लीकेट्स रिमूव कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर रहे हैं, कॉलम डिलीट कर रहे हैं, तो ये सारे चेंज जब हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली हम किसके बिहाफ पे करते हैं, जिस जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे असाइनमेंट में, उसके बिहाफ पर हम क्या करते हैं, अपने कॉलम में लिटिल बिट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ लास्ट वन इज लोड। एज you know, at last we load data is very important because similar power query option available in power bi also. So what is the difference between power bi पावर क्वेरी, जो हम पावर बीआई के अंदर पावर क्वेरी यूज करते हैं, और एक्सेल के अंदर जो पावर क्वेरी यूज करते हैं, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? So I tell you, only difference occur when you load the data, it's always in table or pivot table form. जैसा कि मैंने पहले बोला कि जब भी हमारे पास एक्सेल में डाटा होता है तो हमारे पास डाटा किस फॉर्म में होता है, टेबल या पिवट टेबल फॉर्म में, बट not in power bi. You don't have table or pivot table that will be implemented in power bi power query. So anyone, you must be heard about macros and VBA in Excel. Yes or no? Anyone hear about macro and VBA in Excel? Nobody? So okay. So what is macro? Macro and VBA will perform repetitive task automatically. आपका जो मैक्रो और वीबीए है वो एक्सेल के अंदर क्या करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, कुछ टास्क हमारे ऐसे हमें डिफाइन किए जाते हैं जब हम एज एन एम्प्लॉय किसी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, कि जो हमें रेगुलर डे पे करने होते हैं या फिर वीकली करना होता है, मंथली परफॉर्म करना होता है। तो सबसे ज्यादा हम मैक्रो यूज करते हैं जो हम रेगुलर डे में कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं। तो मैक्रो और वीबीए में हम क्या करेंगे कि जो भी स्टेप हम परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई वांट टू कैलकुलेट क्वांटिटी इनटू प्राइस इज इक्वल टू टोटल सेल्स रेवेन्यू, एज आई नो। तो अब मुझे क्या हो रहा है कि मेरी डेली सेल्स होती है और मुझे डेली लास्ट में क्या करना होता है, टोटल सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करना होता है। तो मैं क्या करूंगी, जब मैं आज अपना टोटल सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करूंगी तो मैं अपने मैक्रोज ऑप्शन को इनेबल करके फिर वो टास्क परफॉर्म करूंगी, और जब मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी, मैक्रो में जाके उसको वहां पर क्लोज कर दूंगी। तो वो मेरे सारे स्टेप क्या हो गए, रिकॉर्ड हो गए। हेयर मैक्रो विल वर्क लाइक रिकॉर्डर, कि उसने सारे स्टेप्स को क्या किया, जो भी मैंने स्क्रीन पे परफॉर्म किया है एक्सेल के अंदर, उसने रिकॉर्ड कर लिया कि कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप टोटल सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट किया। अब मैंने उसको ऑफ क्लोज करके सेव कर लिया, टोटल सेल्स रेवेन्यू मैंने उसको अपना मैक्रो नेम दिया और उसको सेव कर लिया अपने एक्सेल सिस्टम में। अब जब मुझे नेक्स्ट डे मैक्रो सेम टोटल सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, बट उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, आपका डाटा should be same in same location. For example, if your quantity is in E column and your price is in G column, तो आपके जो कल आपको डाटा अवेलेबल होगा आपकी सीट में, उसमें भी सेम क्या होना चाहिए, सेम लोकेशन पर आपकी क्वांटिटी और प्राइस होना चाहिए। तो वो आप वहां पर जाके आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना है, सेम मैक्रो यूज करना है, उसको इनेबल कर देना है, और आपका वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म होगा और आपको क्या मिल जाएगा, मैक्रो एंड वीबीए। आई शो यू।
I hope my screen is visible. So under view tab you have option for macro. On right hand side you have option for macros, right? अब यहाँ पर आपके पास जब आप मैक्रोज के ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस है, व्यू, मैक्रो, रिकॉर्ड, मैक्रो। तो जब आपको मैक्रो रिकॉर्ड करना है, आपको अपने स्टेप्स को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, तो हम किसको इनेबल करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो को। यहाँ पर आप इसमें अपना मैक्रो नेम मेंशन करेंगे। अगर अब आपके पास सेकंड ऑप्शन है शॉर्टकट की, कि जब आप ये मैक्रो परफॉर्म करें तो आपको मतलब कि व्यू टैब पे क्लिक ना करके, मैक्रोज ड्रॉप डाउन पे क्लिक ना करके मैक्रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप यहाँ पर कोई शॉर्टकट की मेंशन करते हैं अपने मैक्रो नेम से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको उस मैक्रो का यूज करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देती हूँ Ctrl+A, तो मेरा जब मैं कंट्रोल मैक्रो परफॉर्म करूंगी और Ctrl+A प्रेस करूंगी तो वहां पर मेरा सिलेक्ट Ctrl+A, वैसे बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं, सिलेक्ट होल सीट। जब हम Ctrl+A प्रेस करते हैं तो हमारा सारा डाटा क्या होता है, सीट का सिलेक्ट हो जाता है। बट अगर मैं मैक्रो परफॉर्म कर रही हूँ और मैंने Ctrl+A को किस के साथ है, तो वहां पर क्या होगा, Ctrl+A मेरा मैक्रो के लिए परफॉर्म करेगा। सेकंड, स्टोर मैक्रो इन। अब आपको यहाँ पे लोकेशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपको अपने मैक्रो को कहाँ रिकॉर्ड करना है। डिस्क्रिप्शन, कि अगर आपके पास 10 to 5, 10 to 20 आपने मैक्रोज क्रिएट किए हैं तो समटाइम्स मे बी हैपन कि आप कंफ्यूज हो कि मेरा कौन सा मैक्रो मैंने किस लिए, कौन से स्टेप्स उसमें इंक्लूड है। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप क्या कर सकते हैं, अपना उसको डिस्क्राइब करके और ओके क्लिक करके उसको स्टोर कर सकते हैं। तो मैक्रो। अब VBA, व्हाट इज VBA? नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम व्हाट इज VBA? मैक्रो से तो हमें समझ आ गया कि मैक्रो स्टेप रिकॉर्ड करके और सेम टास्क परफॉर्म करेगा अगर हम उसको इनेबल करते हैं। तो अब हमने रिकॉर्ड मैक्रो देख लिया। व्यू मैक्रो, अब आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अपना हर मैक्रो का लिस्ट मिल जाएगा कि आपको मैक्रो 1 चाहिए, मैक्रो 2 चाहिए। सेकेंडली बेनिफिशियल एक और बेनिफिट है आपका मैक्रो का कि अगर आप उसको इन फ्यूचर एडिट करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। और मे बी अब आपने वो जो आपका मैक्रो रिकॉर्ड किया था वो बहुत पहले किया था, फॉर एग्जांपल आपने वो वी लुकअप एच लुकअप फंक्शंस के लिए रिकॉर्ड किया था जिस टाइम पे आपको एक्स लुकअप का नहीं पता था, कोई आइडिया आपको नहीं था, तो आपने वी लुकअप और एच लुकअप के लिए अलग से मैक्रो रिकॉर्ड किए थे। बट नाउ यू नो एक्स लुकअप, तो आपको उन मैक्रोज का नीड ही नहीं है जो आपने वी लुकअप एच लुकअप क्रिएट किया था, तो आप उसको जाके अपनी लिस्ट से डिलीट कर सकते हो। एडिट ऑप्शन, डिलीट ऑप्शन। मैक्रोज पर तो मुझे सिंपली वहां पे एक मैक्रो सिलेक्ट करना है, मुझे क्या प्रेस करना है, रन। व्यू मैक्रो के अंदर क्या होगा, वो आपका जो भी आपको रन कराना है मैक्रो, वो आपको रन बॉक्स पे क्लिक करके आपका क्या हो जाएगा, रन होगा और आपको आपका आउटपुट देगा। अब VBA क्या होता है कि जिस लैंग्वेज में आपका जो मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है वो बैक एंड में VBA आपका वर्क कर रहा है। मैक्रो आपका फ्रंट एंड है, VBA क्या है, आपका बैक एंड है। कि जिस लैंग्वेज में आपका वो स्टोर हो रहा है उसको हम VBA बोलते हैं। वो किस लैंग्वेज में स्टोर होता है, M लैंग्वेज में। इन विच लैंग्वेज योर मैक्रो इज स्टोर, M लैंग्वेज। So that's all about macros and VBA definition. अब सिमिलर वे में आपका क्या करता है, पावर क्वेरी वर्क करता है। Whenever we do any cleaning transformation in Power Query, your every step is recorded. Whenever next time you will get new data, you do not need to perform same step again.
अब एक्सेल में, बेसिक एक्सेल में आप क्या करते हो कि आपने एक बार कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की या सब टोटल फंक्शन यूज किया, अब आपको दोबारा चाहिए तो आपको अपना क्राइटेरिया चेंज करना होगा या कुछ और चेंज करने होंगे, तो आपको मैनुअली करना होता है। बट आपका पावर क्वेरी क्या करता है, उन चीजों, हर आपके एक स्टेप को रिकॉर्ड करता है। जैसे हम नोटपैड में जो हमारे इंपोर्टेंट नोट्स होते हैं उनको नोट रखते हैं, वैसे आपको पावर क्वेरी क्या करता है, आपके हर स्टेप को रिकॉर्ड करता है। So whenever next time you will get new data, you do not need to perform same step again. It will be already recorded in your Power Query. Got it? Now my next question is how we start Power Query. अब हमें डेफिनेशन पता है, उसका यूज केस पता है कि हमें उसको क्यों यूज करना है, बट हाउ वी यूज पावर क्वेरी, हाउ वी गेट पावर क्वेरी. So go to your data tab. Under this tab you have first section for get and transform data. Visible everyone? Please response guys. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So under this tab you have first section for get and transform data. Here you have multiple sources. See, from text CSV, from web, from table range, recent sources, and existing connection. But your Excel and your Power Query is not limited till here. When you click on your get data, see how many options are there. From 5, under file, from which file you want to extract, Excel file, text file, XML file, JSON file, PDF file, and also from folder also, SharePoint folder, कि आपका जिस भी फॉर्मेट में डाटा है तो आप वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. एज वेल एज यू हैव फंक्शनैलिटी फॉर डाटाबेस ऑल्सो. You know, I think if you hear about SQL, MySQL, this is the databases, right? तो आपका जो पावर क्वेरी होता है वो क्या की डाटा एजोर. नाउ व्हाट एजोर आपका क्या है, एक क्लाउड है. हमारे पास फोन में दो कैटेगरी होती है, एंड्रॉइड एंड आईफोन. तो एंड्रॉइड का हमारे पास जो डाटा स्टोर होता है वो हमारे लोकल फोन में होता है, बट जो आपका आईफोन का होता है वो आपका कहाँ होता है, आई क्लाउड में. तो आपका वो कहाँ है डाटा, क्लाउड के अंदर. मतलब कि आपका उसको स्टोरेज से लेके कोई रिस्क नहीं है, आपको क्लाउड में आपका डाटा अवेलेबल है. तो एजोर क्या होता है कि क्लाउड से डाटा, कंपनीज जो एमएनसी, बड़ी एमएनसी कंपनीज, बिग कंपनीज जो होती हैं वो अपना लोकल में डाटा स्टोर नहीं रखती, वो कहाँ रखती है, क्लाउड में. तो अगर आपका क्लाइंट कोई एमएनसी कंपनी है तो उसका डाटा आप कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्लाउड से करेंगे. सो क्लाउड में कितने ऑप्शन है, एजोर में ही आप देखिए, एजोर एसक्यूएल, एजोर टेबल, एजोर ग्लोब, एजोर डाटा लेक, एजोर डाटा एक्सप्लोरर. तो जिस भी फॉर्मेट में आपका डाटा है क्लाउड में तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम ऑनलाइन सर्विसेज, फ्रॉम अदर सोर्सेज. और अगर आपका क्वेरीज में डाटा है, कनेक्शन आपका बना हुआ है, तो आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. अब हमने देख लिया कि हमारे पास कितने ऑप्शंस, डाटा कहाँ कहाँ से हम डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सिंपल वन, दैट इज अवर एक्सेल फाइल. तो आपको एक्सेल फाइल चाहिए तो मैंने क्या सिलेक्ट किया, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक. अंडरस्टैंड टिल हियर? डाटा
For example, I want to use sales data. Click on import. Now you see one window is come on my screen. Navigator. What is navigator, guys? What do you understand with the name of navigator? Anyone? हमने अपना फर्स्ट क्लास में देखा था कि नेविगेशन की, तो आप क्या समझते हैं? हमने नेविगेशन की जब हमने किया था कंसेप्ट अपना, तो आपको उस टाइम पे कुछ पता चला था कि नेविगेशन क्या हो रहा है, तो आप रिलेट कर पा रहे हैं व्हाट इज नेविगेटर? गिविंग डायरेक्शन। यस, नेविगेटर क्या होता है? आपको डायरेक्शन सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। तो आपका यहाँ पर अब एक मैं आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ पर। अब हमने अपना कौन सा फाइल सिलेक्ट किया? सेल्स डाटा। तो हो सकता है एक फाइल के अंदर, फॉर एग्जांपल जो फाइल मैंने आपको शेयर किया प्रैक्टिस फाइल, तो उसमें आपके पास एक फाइल के अंदर हाउ मेनी सीट्स यू हैव इन दिस फाइल? आई थिंक 13-14 सीट्स यू हैव इन सेम फाइल, राइट? तो आपका क्या होता है, पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आपके पास अगर फॉर टेब्स क्या हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट सीट हो सकती हैं। एक सीट के अंदर एम्प्लॉय नेम होगा, एक सीट के अंदर उसका लोकेशन होगा, एक सीट के अंदर उसका सैलरी होगा, उसका डिपार्चर होगा, उसका डिपार्टमेंट होगा। तो ऐसे उसकी क्या है, इंफॉर्मेशन डिवाइड कर रखी है अलग अलग सीट के अंदर। तो वहां पर आपके पास एक फाइल के अंदर कितनी फाइल्स हो गई? 10 फाइल्स। बट यू वांट ओनली सैलरी फाइल एंड एम्प्लॉय नेम फाइल। तो नेविगेटर क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। अब हमारे इस डाटा में क्या है, हमारे पास सिर्फ सिंगल सीट है। बट इफ यू हैव मल्टीपल सीट देन ऑलवेज गो विद मल्टीपल आइटम। और आपको क्या करना है, आपको जिस भी सीट का नीड है उस सीट को सिलेक्ट करना है। नाउ व्हेन यू सिलेक्ट सीट 1, तो ऑन राइट हैंड साइड यू हैव प्रीव्यू ऑफ योर डाटा। if you are confused between two files, for example आपके पास एक पास्ट सैलरी का डाटा है, एक फ्यूचर सैलरी या फिर करंट सैलरी का डाटा है, तो आप कंफ्यूज है और दोनों का नाम क्या है? सैलरी डाटा। तो आप कंफ्यूज हैं कि मेरे कौन सी सीट में मेरा करंट सैलरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, जनरली बेसिकली क्या करना, उसको सिलेक्ट करना और राइट हैंड साइड पे आप क्या कर सकते हैं, आपको प्रीव्यू ऑफ योर डाटा विजिबल होगा। आप वहां से चेक कर सकते हैं कि मेरा करंट सैलरी का सीट कौन सा है, और आप उसको सिलेक्ट करके नाउ अंडर प्रीव्यू ऑफ योर डाटा यू हैव 3 ऑप्शन: लोड, ट्रांसफॉर्म एंड कैंसिल। तो whenever you click on your transform data tab, तो जनरली क्या होगा, आपको आपका डाटा पावर क्वेरी में डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। बट इफ यू क्लिक ऑन लोड, लोड से क्या होगा, डायरेक्टली आपको वहां पर जा लेकर पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। अब एडिटर के नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि जहां पर हमें एक्सेस हो कि हम अपने डाटा में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट व्हेनेवर यू क्लिक ऑन लोड डायरेक्टली, तो आपका डाटा क्या होगा, डायरेक्ट पावर क्वेरी के अंदर लोड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, बट आपको क्या आना होगा, कुछ स्टेप्स बैक जाना होगा अगर आपको उनमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट पावर क्वेरी एडिटर के अंदर हमारा डाटा अवेलेबल होगा। बट आई थिंक यू आर एबल टू सी दिस स्मॉल ड्रॉप डाउन आइकन with load tab, right? Visible to everyone. So whenever we click on this drop down icon, we get 2 options. One is load and other one is load 2. तो जैसा मैंने आपको बताया कि लोड क्या करता है, आपको डायरेक्ट पावर क्वेरी में आपका डाटा आपको अवेलेबल होगा। बट अगर आप लोड 2 करते हैं
तो इसका हम जब हम नेक्स्ट फाइल शेयर एक्सेल में अपना पावर क्वेरी में अपलोड करेंगे, जब हम देखेंगे कि व्हाई वी यूज लोड टू. थर्ड वन इज एक्सेल cancel. So I select transform tab because I want to go in, don't know which option I click, see what happen. I again select and get data, and click on import. Once again I select my sheet 1. This time I move with transform data. Now you see प्रोसेसिंग, मेरा डाटा क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है. अब जब मैंने ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको डाटा में हेडर में क्या विजिबल है, पावर क्वेरी एडिटर. हमारा जो शीट 1 है वो कहाँ पर अवेलेबल है राइट नाउ, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर. यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा में हर टाइप का चेंज कर सकते हैं, ब्लैंक्स रिमूव कर सकते हैं, कॉलम रिमूव कर सकते हैं, रोज रिमूव कर सकते हैं, एरर रिमूव कर सकते हैं, डाटा स्प्लिट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं. ऑल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वी मेक इन पावर क्वेरी एडिटर. So first of all I want to give you a basic intro of power query display. So completely different UI compared to normal Excel file. Yes guys, सारा यूआई क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है. हमारे पास वहां पर क्या होता है, होम टैब के अंदर अलग ऑप्शन होते हैं, ट्रांसफॉर्म के अंदर अलग होते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अलग अलग यूआई ऑप्शंस अवेलेबल हैं. हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्या है, टोटली डिफरेंट एज कंपेयर टू आवर बेसिक एडवांस बेसिक एक्सेल. So on left hand side in this query, see on left hand side what is this, query section. तो query section में आपका क्या विजिबल है, शीट 1 जो भी आपका डाटा सोर्स है. अब हमारे हमारा डाटा सोर्स कि हमारा डाटा कहाँ से आया, शीट 1 से. चाहे आपका डाटा क्लाउड से आए, वेब से आए, टेक्स्ट फॉर्मेट में आए, जो भी आपका डाटा सोर्स होगा वो आपको कहाँ विजिबल होगा, पावर क्वेरी के अंदर, ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड अंडर क्वेरी सेक्शन. एंड ऑन राइट हैंड साइड you show query setting is there. Sheet 1, if you want to change your file name, so simply sales data and enter. तो आपका क्या होगा, आपका नेम चेंज होगा वहां पर. When you click on all property, तो आपके पास यहाँ पे भी क्या है, आपका डाटा सोर्स का नेम और उसका डिस्क्रिप्शन. इफ यू वांट टू डू सो आप अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मेंशन करके ओके क्लिक कर सकते हैं. Now you are, I think here we have some already steps are there in our applied steps. What is this? Source, navigation, promoted headers and change type. What is this? Previous steps. And with source, yes, previous steps. But till now we don't do any transformation. So why these steps are there? As I told you earlier, पावर क्वेरी इज स्मार्ट इनफ. आपने डाटा अपलोड किया, पावर क्वेरी को जो समझ आया उसने वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया, परफॉर्म किए उन स्टेप्स को. और जैसा मैंने आपको बताया पावर क्वेरी में हर स्टेप क्या होता है, रिकॉर्ड होता है. तो पावर क्वेरी ने कितने स्टेप्स अप्लाई किए हमारे डाटा पे, टोटल 4 स्टेप्स. With these 4 steps, I am able to see this small gear icon is with source, navigations, icon. If I click on this small gear icon,
सो आपका यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सोर्स, कि आपका जो डाटा आपने अपलोड किया है, लोड किया है, उसका पाथ कहाँ पर अवेलेबल है। अब आपको दिखा रहा है कि सी ड्राइव में, यूजर की सी ड्राइव में डाउनलोड्स के अंदर सेल्स डाटा 12 के नाम से आपका क्या है, ये डाटा वहां पर अवेलेबल है। और अगर आपका डाटा वहां पर सही पाथ शो नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ब्राउज भी कर सकते हैं वहां से। बट माई पाथ इज करेक्टली shown here, so I click on OK. Now what is the navigation? नेविगेशन में आपका वो क्या कर रहा है, जो हमने नेविगेशन सीट में अपना डाटा सिलेक्ट किया था उसको शो कर रहा है कि ये सीट आपने, अब आप भूल गए कि आपने डाटा तो लोड किया, बट आप भूल गए कि मैंने नेविगेशन में कौन कौन सी सीट को सिलेक्ट किया था, तो आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। प्रमोटेड हेडर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी data in your previous step in navigation. I cancel promoted header 1, delete. I also cancel change type 1. जब हम नेविगेशन स्टेप में हैं तो आप डाटा एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए कि आपका फर्स्ट रो में क्या है, सेकंड रो में क्या है। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आपको मुझे आंसर देना है। सभी ने डाटा चेक किया अच्छे से? फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि now I move in promoted header. Can anyone please tell me what is the change now in our data? Please unmute yourself and let me know what is the change in our data now. Saurabh, unmute yourself and tell me. यस मैम। मैम एक बार नेविगेशन पे आइए। नेविगेशन पे क्लिक करने पे मैम कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है। See, जब हम मैम मैं बताऊं? यस प्लीज। नेविगेशन में जो हाँ वो प्रमोटेड हेडर्स पे वो वहाँ पे कॉलम आईडी, ऑर्डर आईडी वगैरह है। बट नेविगेशन पे जब अपन हम लोग जाते हैं वहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। यस यस यू आर राइट। तो क्या हो रहा है सिंपली कि हम जब नेविगेशन स्टेप में है तो आप यहाँ पर देखिए रो आईडी, हमारा जो कॉलम हेडर है वो क्या है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। और जो हमारे एक्चुअल कॉलम हेडर है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, एज एन डाटा वो क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। फर्स्ट रो में हमें क्या दिख रहा है, रो आईडी, ऑर्डर आईडी, जबकि ये क्या है, हमारे कॉलम हेडर है। तो पावर क्वेरी ने जितना समझा कि जो फर्स्ट रो से इनका डाटा सिलेक्ट हो रहा है, बट ऊपर का रो क्या है, इनका हेडर है, तो उसने ऑटोमेटिकली क्या परफॉर्म किया, प्रमोटेड हेडर। अंडर होम टैब यू हैव ऑप्शन फॉर यूज फर्स्ट रो एज हेडर। अगर काफी टाइम्स होता है कि मे बी आपके अगर पास 100-200 आपके पास पावर क्वेरी ने अच्छे से आपका डाटा चेक ना किया हो, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार क्रॉस चेक करके, और अगर कुछ मिस्टेक आपको उस डाटा में लगता है तो आप मैन्युअली अप्लाई कर सकते हैं, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। गॉट इट एवरीवन? व्हाट इज द यूज ऑफ प्रमोटेड हेडर स्टेप? नाउ एट लास्ट वी हैव ऑप्शन फॉर चेंज टाइप। अब आपका क्या हुआ कि पावर क्वेरी ने समझ लिया कि ठीक है ये आपके प्रमोटेड हेडर है। अब आपके पास सेकंड फोर्थ ऑप्शन है चेंज टाइप। अब मैं फिर से प्रीवियस स्टेप में जाती हूँ और मुझे पूछना है कि आपको अब फिर से एक डिफरेंस यहाँ पे नोटिस करना है। तो मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम देती हूँ, आप डाटा चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए और मुझे बताइए। आपने अगर आप डाटा अगर आपने चेक कर लिया तो आप अपने चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस और नो। देन आई मूव इन आवर नेक्स्ट स्टेप, चेंज टाइप।
सबने डाटा देख लिया अच्छे से। नाउ आई मूविंग चेंज टाइप। अब आप बताइए कि क्या डिफरेंस है। डेटा टाइप चेंज हुआ मैम। यस आपका जब हम प्रमोटेड हेडर्स में है तो आपको यहाँ पे आपके कॉलम नेम के साथ एक स्मॉल स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, उसमें आपको दिख रहा है कि आपका जो कॉलम डाटा टाइप है एबीसी 123 एबीसी 123, हर कॉलम के लिए आपका क्या है, सेम है एबीसी 123 एबीसी 123। बट व्हेन आई अप्लाई चेंज टाइप स्टेप, तो पावर क्वेरी ने क्या किया, खुद से उनको एक प्रोवाइड कर। रो आईडी में हमारे पास क्या है, नंबर डाटा, तो उसने उसको क्या फॉर्मेट दिया, नंबर डाटा टाइप। अब इसमें हमारे पास क्या है, टेक्स्ट, तो वहां पर हमारे पास क्या हुआ, टेक्स्ट डाटा टाइप। ऑर्डर डेट में अब हमारा जो डेट है वो किस फॉर्मेट में है, नंबर फॉर्मेट में। हमारे पास कॉलम नेम तो ऑर्डर डेट है, बट पावर क्वेरी हमेशा क्या कॉलम हेडर जो आपका डाटा टाइप सिलेक्ट करती है वो कॉलम नेम के थ्रू नहीं, क्या करती है, डाटा के थ्रू करती है। जैसा डाटा उसको दिखेगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगी, डाटा टाइप वहां पे मेंशन करेगी। तो अगर आपको कुछ मिस्टेक लगता है तो आप जनरल सिंपली क्या कीजिए, उसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका अभी ये क्या है, डेट फॉर्मेट, इसको उसने सही जज किया, शिप डेट को किसमें किया, डेट फॉर्मेट में। मंथ कॉलम को क्या किया, टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो अब ये हमारे क्या हो गए, डेटा टाइप्स फॉर्मेट हो गए सभी के लिए। वैरायटी ऑफ डाटा टाइप्स आर अवेलेबल इन पावर क्वेरी। तो ये तो उसने ऑटोमेटिकली किया। अब जैसा कि हमने अगर अब आपको हमेशा क्या करना है, क्रॉस चेक करना है। आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू ऑलवेज cross check again because power query is a tool, maybe sometime power query might add row type. Yes, just now we see in order date power query ने वहां पर क्या मेंशन किया था, नंबर फॉर्मेट, जबकि हमारा डाटा क्या है, डेट फॉर्मेट में। तो आपको हमेशा क्रॉस चेक करना है, जो भी स्टेप्स अप्लाइड हैं ऑलरेडी, तो आप उनको क्रॉस चेक कीजिए और अपने डाटा को भी क्रॉस चेक कीजिए। और उसमें आप मैनुअली अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको क्या अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप डाटा टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। टिल हियर इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। No doubt. Okay, we will move. So now I want to tell you one more thing here. As you know, just now we finish Excel, our basic Excel with advanced formulas. So what we do in Excel, double click in any cell and edit the cell. What I want to tell you कि हम क्या करते थे, डबल क्लिक किसी भी सेल में करते थे और क्या कर सकते थे, उसमें एडिट कर सकते थे। बट in power query case is not for cell transformation, it is for column transformation. अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है पावर क्वेरी, आई थिंक यू आर एबल टू रिलेट कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, सेल रेफरेंस नहीं है। इफ आई सिलेक्ट 6th रो, तो यहाँ पर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसको नाम दे सकूं B6, राइट। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्या है, कॉलम नेम और रो रेफरेंस। तो रो रेफरेंस तो सभी के लिए सेम है, राइट। और एक नाम के दो कॉलम भी अवेलेबल हो सकते हैं, इसलिए हमारे पास पावर क्वेरी में ये फंक्शनैलिटी नहीं है कि हम यहाँ पर इंडिविजुअल सेल को एडिट कर सकते हैं। पावर क्वेरी आपका किस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वर्क करता है, फॉर होल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन आप एक सेल पे अप्लाई करना चाहते हो वो इनडायरेक्टली क्या होगा, आपके कंप्लीट कॉलम पे अप्लाई होगा। We don't directly change data because Power Query is not the owner of this data source.
इसका जो डाटा सोर्स का ओनर है वो क्या है आपका, पावर क्वेरी नहीं है। ये डाटा सोर्स हमने कहां से लिया है, सेल्स डाटा से लिया है। तो इस पे आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी सेल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा वो होल कॉलम पे आपका अप्लाई होगा और वो सारे स्टेप्स क्या होंगे, रिकॉर्ड होंगे। एंड वन मोर थिंग आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी आप पावर क्वेरी पे काम करते हैं तो ये आपका क्या है, डाटा सोर्स है। सिंपली राइट क्लिक एंड कॉपी टू योर ओरिजिनल डाटा। ऑलवेज मेक योर डाटा कॉपी, क्योंकि क्या होता है कि समटाइम्स बाय मिस्टेक हमसे क्या हो जाता है कि डाटा डिलीट हो गया या डाटा में कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गए जिससे हमारा सारा डाटा क्या हो गया, खराब हो गया। अब वो डाटा किसी काम का नहीं है। तो आपको हमेशा क्या करनी चाहिए, आपको राइट क्लिक करना है और कॉपी क्या कर लेनी है, अपने डाटा की एक कॉपी क्रिएट कर लेनी है। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन इज, हमने देख लिया कि ठीक है पावर क्वेरी में हम इन सोर्स से डाटा अपलोड कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे लोड ऑप्शन होगा, ऐसे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगी, सारे स्टेप्स क्या होंगे, रिकॉर्ड हो जाएंगे। अगर हमें सीट का नेम चेंज करना है तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास ऑप्शन है, हमारा क्या होगा, डाटा सोर्स का नेम भी चेंज हो जाएगा। बट अब मेरा डाटा रेडी है, मुझे जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन करना था वो शेयर करो अपने क्लाइंट के पास। तो हाउ आई डू, here on your left upper side you have option for close and load। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, ये फंक्शनैलिटी है आपके लेफ्ट हैंड साइड के अपर कॉर्नर में कि आप अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है तो आपको सिंपली क्या कहाँ क्लिक करना है, क्लोज एंड लोड। बट आई एम एबल टू सी ए स्मॉल ड्रॉप डाउन आइकन हेयर ऑल्सो। एक आइकन तो हमने देखा कि लोड के पास था, वहां पर 2 ऑप्शन थे। सेकंड अब यहाँ पर भी क्या है, क्लोज एंड लोड एंड क्लोज एंड लोड 2। तो यहाँ पर भी क्या है, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हमारे पास है, क्लोज एंड लोड 2। इफ आई मूव विथ सेकंड वन यू गोट वन पॉपअप मैसेज ऑन योर स्क्रीन। ठीक, अब क्लोज एंड लोड आपका क्या करेगा, सिंपली टेबल फॉर्म में आपके डाटा को एक्सेल फाइल में एक्सट्रैक्ट कर लेगा पावर क्वेरी से। बट इफ यू मूव विद क्लोज एंड लोड टू, तो आपके पास देखो हाउ मेनी ऑप्शंस यू हैव नाउ, टेबल, कि आपको अब जो डाटा आपने जितनी ट्रांसफॉर्मेशन की है वो आपको टेबल फॉर्म में चाहिए या पिवट टेबल फॉर्म में चाहिए, या फिर आपको उसको चार्ट में कन्वर्ट करना है। जितना भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होगा, चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पाइवट चार्ट में। और ओनली क्रिएट कनेक्शन, no need to worry, we will explore everything one by one. Today only I want to give you a brief overview of power query. What is power query, how we load, how we transformation, and how we extract data back in our excel file, want formation data now। तो आज की क्लास में क्या है, हम सारा ओवरव्यू कवर कर रहे हैं। फर्दर क्लास में हम क्या करेंगे, सारा ट्रांसफॉर्मेशन कवर करेंगे, जितना जैसे हमने एक्सेल में किया सेम we will do in our power query also। so we will explore everything one by one। फिर आपके पास ऑप्शन है where do you want to put the data। जैसा पिवट टेबल के टाइम पे भी सेम ऑप्शन हमारे पास होता था कि आपको अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए तो आपको लोकेशन मेंशन करना होगा, और न्यू वर्कशीट में चाहिए तो आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, इस स्मॉल सर्कल को। फिर आपके पास है एड दिस डाटा टू द डाटा मॉडल। एक्सेल में हमारे पास एक होता है पिवट टेबल, एक होता है पावर पिवट। तो अगर आपको डाटा मॉडलिंग करना है तो हम इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज लीव इट। एंड आई वांट माय डाटा इन टेबल फॉर्म एंड आल्सो इन न्यू वर्कशीट एंड क्लिक ऑन ओके। सो
you got your data back in your Excel file. So this is the basic introduction of Power Query. Now, if anyone have any doubt, please let me know. क्योंकि मैंने वहां पे सिलेक्ट किया था न्यू सीट, और हमने अपनी सीट 1 को क्या नाम दिया था अपनी पावर क्वेरी में, सेल्स डाटा। तो मेरे पास मेरा डाटा जो न्यू शीट में मुझे अवेलेबल है वो किस नेम से है, सेल्स डाटा में। और जो भी हमने वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया था, सेम ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होगा, हमारे वो वहां से एक्सट्रैक्ट होके हमें हमारे एक्सेल फाइल के अंदर मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे अपर लेफ्ट हैंड साइड देखिए, आपको टेबल नेम में भी मैं सिर्फ नेम, यहाँ पर हम कोई रेंज नहीं लेके चले हैं, हमारी एक टेबल है जिसका नाम क्या है, सेल्स डाटा। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शन मिला है क्वेरीज एंड कनेक्शन। तो आपकी टोटल, अब आपको यहाँ पे ये दिखाता है कि आपकी कितनी रोज लोड हुई है, 9,998 आपकी रोज यहाँ पे लोड है। एक एरर है आपके यहाँ पर, आपको प्रीव्यू, जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, प्रीव्यू है आपके डाटा का, जिसमें आप ऑर्डर डेट के फर्स्ट रो में आप देख पा रहे हैं कि आपको एक एरर विजिबल है। That's for all today, guys. This is the basic introduction of your Power Query. After Power Query, we will see some visualization and we are good to do our project, and we will make one dashboard also. Okay. So if you do not have any doubt, so I stop my screen, and that's for all today. Our Hello, ma'am. तो आपका कोई, Yeah, hi, this is yes, Kanshu here. yes, Actually, I want to Pranshu? ask you that you will training, you will just give me the training about SQL also? Yes, yes, we are doing. Okay. When will completed the Excel? I think today is completed, right? No, in our last, in our next class, we see how we make transformation in Power Query. Okay. Yes. And you- After it, we will see some visualization and we will make one dashboard. And I think much of the company, they were just using Power BI for the visualizations and all, right? Right, you are totally right. But many startup companies are not going with Power BI. So for that, we are learn advanced Excel. Yeah, exactly. I think most of the company, they don't have the access about all these apps and all, because it's Yes. premium. So definitely they Yeah. have to buy it. Yeah, right. पावर सिंपली क्या होता है, आपका जो पावर बीआई होता है, जब वो इंडस्ट्री में यूज करते हैं तो उसके लिए अगर आप एक क्वेरी परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको कुछ डॉलर पे करना होता है। और Yeah, exactly. एक्सेल, एज वी नो, पावर माइक्रोसॉफ्ट ऑफर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें Yeah, exactly. वन टाइम में क्या करना है, लाइसेंस परचेज करना है और हम उसको हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं। तो Yeah, मैनी exactly. कंपनीज आर यूज एडवांस एक्सेल कंसेप्ट्स इन देयर इंडस्ट्री। Okay, okay, got it, ma'am. Actually, ma'am, क्या है कि due to some technical issues की वजह से मैं join नहीं कर पाया था classes. Then I just sent a ओके, message to HR to just figure out the problems, and then he just sent me the links. Then I just joined us, and that's why I just asking you, you just started SQL or not? okay. After Excel, we will start, I think, Power BI, and then we are good to go with SQL also. Okay, that's great, ma'am. That's great. Okay. Any doubt? No, ma'am. Already you have just cleared up everything. It's not an issue for me. Okay, thanks, Pransu. Yeah, thanks so much. So we will wind up our today's session. Bye, everyone. Bye, ma'am.